अरे साहेब 2000 रुपये अपन जोन देते ले लेकिन ऐसा व्यवस्था कराए दे, हमारे सबका ना चाहे कुछ। 2000 दे क्या रहे हैं, उससे ज्यादा तो हम लोगों से वसूल कर ले रहे हैं। इतने हमारे लोग के बच्चे क्या खाएंगे? 5 किलो राशन से हम लोगों का परिवार थोड़ी चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए खेतों की हकीकत दिखा दीजिए। बिल्कुल अब इसमें फसल नहीं रह गई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको एक गोवंश नजर आएंगे। ये देखिए तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी संख्या में गोवंश है और एक किसान है जिनका एक खेत है और इसको ये दौड़ा के भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कहाँ तक इसको दौड़ाएंगे? जितने ये गोवंश हैं जिस खेत में जाएंगे उस खेत के मालिक उस किसान की पूरी व्यवस्था को चौपट कर देंगे। हमको नहीं लगता है कि जिसके खेत में गोवंश इतने घुसेंगे वहाँ पर कोई फसल बचेगी। आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको एक गोवंश नजर आएंगे। इनकी संख्या अगर मैं गिनती करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 की संख्या में गोवंश आप देखेंगे कि इनकी भारी तादाद है। पूरा हुजूम लेकर ये चल रहे हैं। गो आश्रय स्थलों की ये हकीकत है। और एक किसान है, बड़ी मेहनत से खेती करते हैं और एक आखिर किसान परेशान क्यों है वो तस्वीरें मैं गांव में आकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए किस तरीके से लगातार इनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खेत से भगाते हैं तो उस खेत में जाते हैं। क्या कब से आप इसको भगा रहे हैं? अरे साहेब हाकत मरिए, अगर कौनो साहेब व्यवस्था कराई देते के ना ही सब खाए भी ना मरिए हैं। क्या आप भी हैं आवारा पशुओं से परेशान या करना चाहते हैं जमीन संपत्ति या घर की सुरक्षा का उचित समाधान? तारबंदी अब हुई बेहद आसान। केजीएन वायर सर्विस। हमारा पता है 1/578 वरदान खंड, गोमती नगर, लखनऊ। नजदीकी ब्रांच नियर कॉर्पोरेशन बैंक, महरुआ, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर। देखा तो हाँ पूरा चरक बैठाई दिन हाँ, लेकिन कौनो साहेब कौनो व्यवस्था कराई देते के तो जान लिया बहुत ठीक रहा। हमारे सब बहुत परेशान हाँक रहे हैं। कब से? अरे जब से बोए हैं तब से हाँक रहे हैं। ये देख रहे हो गेहूं सब। ये देखिए लगातार तस्वीरें दिखाइए आप। जी वो देखिए उधर से भी लोग हैं और खेत में जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें आप अक्सर हर खेत में हर गांव में देखने को मिलेंगी। ये है गो आश्रय स्थलों की हकीकत। कुछ जानवर इस तरफ जाएंगे, जो इस तरफ जाएंगे इस तरफ के खेत को चौपट करेंगे, जो इस तरफ जाएंगे उस तरफ खेत के फसल को नष्ट करेंगे। तो ये हकीकत है गो आश्रय स्थलों की। आप देखिए खेतों की हकीकत दिखा दीजिए। बिल्कुल अब इसमें फसल नहीं रह गई है। जी बिल्कुल अब इसमें फसल नहीं रह गई है क्योंकि ये जो गोवंश हैं इन फसलों को नष्ट कर चुके हैं। अब किसान आखिर कैसे जो है अपनी जीविका को चलाएगा, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम फसल बो दिए हैं और फसल अच्छी होगी और हमारा जीवन यापन होगा। बाबा कब से जानवरों को भगा? भैया 15-20 दिन हो गया, 1 महीने लगभग हम लोग रात न सो रहे हैं न दिन सो रहे हैं। और उसके बाद में ये इतना खा रहे हैं तो उसके बाद अगर कहीं जाइए तो लोग कहते हैं ठीक है कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ये ना गेहूं हम लोग खत्म तो क्या खाएंगे क्या जिएंगे? तो फिर इनके व्यवस्था की जाए। देखिए किस तरीके से लोग दौड़ा के इसको बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। 50 ठीक है सर, 50 जानवर हैं। तो यहाँ कहीं गो आश्रय स्थल नहीं है? यहाँ है, ममरखा में है, पीढ़ी में है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तो इसलिए अब अगर सरकार इंतजाम करे ठीक है, नहीं तो भैया हम लोग तो मर जाएंगे। जी देखिए कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? अरे साहेब 2000 रुपये अपन जोन देते ले लेकिन ऐसा व्यवस्था कराए दे, हमारे सबका ना चाहे कुछ। क्या आप भी हैं आवारा पशुओं से परेशान या करना चाहते हैं जमीन संपत्ति या घर की सुरक्षा का उचित समाधान? तारबंदी अब हुई बेहद आसान। केजीएन वायर सर्विस। हमारा पता है 1/578 वरदान खंड, गोमती नगर, लखनऊ। नजदीकी ब्रांच नियर कॉर्पोरेशन बैंक, महरुआ, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर। कहते अपन सब पैसा वैसे ले लेकिन खेती हमारे कम से कम वो तो फ्री में देता है। अरे साहेब कुछ ना चाहिए, हरिया देता है, हरिया कुल चराई लेता है साहेब, कुछ कौनो व्यवस्था ना हो पौधा। एक व्यथा है, एक किसान की व्यथा है जो दिन भर हाँफ रहे हैं। देखिए जानवरों को भगाकर हाँफ रहे हैं और पीछे तस्वीरों में देखेंगे जानवर थोड़ी दूर गए हैं और जैसे ये लोग यहाँ से हटेंगे तुरंत फिर जानवर आ जाएंगे। क्यों ऐसा ही है? हाँ ऐसा है भैया, तुरंत खाने लगते हैं। दिखाइए ये सामने देखिए सब हमारे लोगों को फंसा लिया। जानवर देखिए 50-50 जानवर हम कैसे जिए, कैसे खाएं, बाल बच्चों को कैसे जिलाएं। यह परेशानी हम लोगों को। या तो फिर छोड़ दें, सरकार ही कुल ले ले। जैसे आप लोग मान लीजिए दिन में इसको भगा रहे हैं, रात में कैसी? रात में हम लोग दौड़ते हैं 12-12 बजे रात तक खेदते हैं इनको, तब भी ये नहीं जाते हैं, इसी जंगल में रह रहे हैं। डर रहा तो कौनो साहेब मारे दौड़ा थे और ऊपर से
बगली दू जने यहाँ चटाई गा जौन है उनका खेद बहुत आफत बढ़िया जंगल बा बगली देखा था जंगली जानवरों रहा थे कुछ समझ में ना बकाव करी कौनो साहेब व्यवस्था बिल्कुल आप हाँफ रहे हैं एकदम। अरे साहेब काव करी ना तो कुल खेतवा बढ़िया एकदम चर लेते कुछ समझ ना बकाव करी हम ये देखिए आप बड़ी साहब कौनो व्यवस्था करवा। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, आप समझिए कि कितनी मार्मिक स्थिति है यहाँ पर। इन गोवंशों ने किस तरीके से किसानों को परेशान कर रखा है। आपको बता दूं कि मैं इधर रास्ते से जा रहा था, मैंने तस्वीरें देखी, मैंने देखा कि एक खेत में तकरीबन हमको लगा कि 10 से 12 जानवर थे। इसके बाद मैं जब अंदर आया और मैंने कहा कि अब मैं इन तस्वीरों को दिखाऊंगा और आप देखिए शासन तक मैं उन हकीकत को पहुँचाने की कोशिश करने के लिए मैं गाँव में चला आया तो मैंने देखा कि गिनती करके तकरीबन 20 जानवर ऐसे थे जो एक ही खेत में पड़े हुए थे। तकरीबन जितनी भी खेत की फसल है बिल्कुल नष्ट हो गई है। जी जी, साली पियर और खा लिए हैं सब और गेहूं भी खा ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजमणि मिश्रा जी। ये दिनचर्या जो है लगातार जानवरों को भगाने में बीत रहा है। जी, जी। कोई काम हम कर ही नहीं पा रहे हैं घर का कि कोई काम और कर लें। इसी खेत में पड़े रहते हैं, खाना पानी सब हराम हो गया है। रात में साहेब इतनी ठंडी पड़त बा, सोचा कैसे है रात में रखा दिन मान ले हरी वारी दिखात बा यह खेते से वह खेते वह खेते से कि कहाँ ले दौड़ी रात में यारी ठंडी वारी जंगल जानवर यारी सांड कैसे कैसे काव करी। साहेब यह व्यवस्था कराए जोन कुछ कहते हमारे सभी गांव भरे चंदा लगा के दे दी साहेब, लेकिन एक कौनो व्यवस्था करवाई देते हैं आप। ये देखिए किसान किस तरीके से परेशान है। तो गाय वालों से भी आप भी परेशान हैं क्या? अरे भैया बहुत ज्यादा परेशानी है। क्या नाम है आपका? हमारा राजदेव मिश्रा नाम है। कब से जानवरों को भगाने का सिलसिला चल रहा है? कम मान चलिए कि साल भर तो हो ही जा रहा है। अभी अपना धान का खेती हुआ था उसमें भी यही प्रॉब्लम, उसके बाद में कुछ नहीं मिला है, धान वान कुछ नहीं मिला है हम लोग को। बड़ी बहुत खराब दिक्कत है। 2000 दे के आ रहे हैं, उससे ज्यादा तो हम लोगों से वसूल कर ले रहे हैं। इतनी हमारे लोग के बच्चे क्या खाएंगे? 5 किलो राशन से हम लोग का परिवार थोड़ी चल जाएगा। ये जो जानवर हो तो गाँव वाले छोड़ा था। अब भैया वो क्यों छोड़ दे रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताते हैं गौशाला है, गौशाला में ले ही नहीं जा रहे हैं कि रखते ही नहीं है। गौशाला की स्थिति आपको दिखाई, आप तस्वीरों में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे प्रदेश में गौशाला के नाम पे क्या हो रहा है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तस्वीरें शायद आपको झकझोर कर रख देंगी। जो सर्द का मौसम है, दिन में आप 10 बजे के पहले घर से रजाई से अपना पैर निकालने का मन नहीं करता होगा। ये तमाम वो किसान है जो मेरे बगल में खड़े हुए हैं, ये वही किसान है जो रात में 11-12 बजे 1 बजे तक आते हैं, खेतों में खड़े होकर इन जानवरों को भगाने का काम कर रहे हैं। आप समझिए कि इनके पेट का सवाल है। जी जी साहेब पहले जय जवान जय किसान रहा, लेकिन अब जय जवान मर किसान हो बा साहेब। कुछ समझ होना आवत बा साहेब, कैसे रही कैसे खाई कैसे साड़ रखाई कुछ समझ में ना आवत बा। बड़ी खराब दशा। इन्होंने कहा कि जय जवान मर किसान का नारा हो गया है और अगर इस तरीके के हालात ऐसे बने रहे तो हमें लगता है कि किसानों के लिए जो उनके जीविकोपार्जन के लिए उनकी प्रमुख रूप से जो खेती है हमारा हिंदुस्तान। जी जी 90 साल उम्र बा पुरानिया हो देखा कैसे रखा हुआ तहाँ देखा तस्वीरें आप दिखाइए। आप आइए, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आज ग्राउंड जीरो पर टाइम्स ऑफ यूपी गांव में लेकर आया है, उन खेत के मेड़ों में लेकर आया है जहां पर हमारे हिंदुस्तान का दिल बसता है। मैं वहां पर लेकर आया हूं। हम अपने किसानों से बातचीत कर रहे हैं, अपने देश के उन किसानों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो चल कैसे रहे हैं। आप देखिए एक छोटा सा एक खेत था और शायद किसी ने इसको बो रखा था। अब इस खेत में फसल नहीं रह गया है।